नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। क्रिश्चियन कम्युनिटी के मिशन यात्रा समारोह के अवसर पर यादलापुर में निकाली गई रैली। मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और डीएसपी सतीश कुमार रहे उपस्थित। आंध्र प्रदेश में बुरी आत्माओं के डर से घरों में बंद हुए ग्रामीण, फिर पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र में दीवार और फर्श की टाइलों से निकले करोड़ों रुपए। आंगाड़िया कारोबारी के दफ्तर पर जीएसटी टीम का छापा। बुजुर्ग को कंधे पर बिठाकर 5 किलोमीटर तक चली महिला पुलिसकर्मी। वायरल तस्वीर ने जीता लोगों का दिल। अब समाचार विस्तार से। क्रिश्चियन कम्युनिटी का मिशन यात्रा समारोह चल रहा है। इस संबंध में यादलापुर में क्रिश्चियन लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च से एक रैली निकाली। इस यात्रा रैली में केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान, डीएसपी एन सतीश कुमार, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से इन सभी अतिथियों का शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। यादलापुर के मेथोडिस्ट चर्च से निकाली गई इस रैली में यीशु मसीहा की प्रतिमा का मॉडल प्रस्तुत किया गया और कोल खेल खेला गया और युवा नाचते हुए इसमें शामिल हुए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। चिटगुप्पा के टीपू सुल्तान चौक में टीपू सुल्तान चौक युवा कमेटी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर वी हिरासकर चिकित्सा अधिकारी, अब्दुल खादर, हबीब काउंसलर, बाबा काउंसलर के अलावा चिटगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति और रोजादार उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों के कई इलाके जहां असामाजिक तत्व एक तरफ धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय द्वारा अलग अलग धर्मों के बीच रमजान के मौके पर प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में 22 अप्रैल को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हजरत कुदूस साहिब की ईदगाह पर एक बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी और आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उस्मान शरीफ ने कहा कि प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान अबू बकर मुस्लियार, मौलाना तनवीर हाशमी, मौलाना जैनुल आबिदीन और अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों ने सभा को संबोधित किया। कर्नाटक के कतिल में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। हैरान कर देने वाली इस परंपरा को थुत्तेदरा या फिर अग्निखेली भी कहा जाता है। शुक्रवार को कर्नाटक के कतिल में इस अग्निखेली परंपरा का आयोजन किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें मां दुर्गा के भक्त एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आई वीडियो में भक्त सिर्फ धोती पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एक गांव के लोगों ने बुरी आत्माओं के डर से खुद को घरों में बंद कर लिया है। यह घटना श्रीकाकुलम जिले के सरुबुजली मंडल गांव की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और भविष्य में इस तरह के कदम उठाने के खिलाफ चेतावनी दी। श्रीकाकुलम की पुलिस अधीक्षक जीआर राधिका ने कहा है कि आत्माओं से घिरे होने के कारण ग्रामीणों द्वारा गांव में 17 से 25 अप्रैल के बीच बंद रहने और घरों से बाहर न निकलने को लेकर चेतावनी दी गई थी। क्योंकि गांव बुरी आत्माओं से घिरा हुआ है, ग्रामीणों ने 2 दिनों तक कुछ अनुष्ठान किए और खुद को गाँव में बंद कर लिया। वह अनुष्ठान करने तक गांव से बाहर नहीं गए। पुलिस के गांव में पहुंचने के बाद लॉकडाउन को हटा दिया गया। मुंबई के कालबा देवी में एक आंगड़िया कारोबारी के दफ्तर पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की नकदी और 20 किलोग्राम चांदी बरामद की है। कारोबारी द्वारा जमीन के अंदर कैविटी बनाकर करोड़ों रुपए के नोट और चांदी को छिपा कर रखा गया था। छोटे से ऑफिस में कैविटी बनाकर करोड़ों के नोट रखकर टाइल से उसे छिपा दिया गया। अधिकारियों को बोरे में 9.5 करोड़ नकद और 20 किलो चांदी के इंच मिले हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर में बुधवार आधी रात में लस्सी पीने पहुंचे सिविल लाइंस थाने के सिपाही ने एक लस्सी विक्रेता को जमकर पीटा। इस दौरान उस पर पिस्तौल भी तान लिया। इसकी वजह दुकानदार द्वारा लस्सी के रुपए मांगना बताया गया है। मामले की जानकारी होने के बाद व्यापारी भड़क गए। व्यापारियों ने इस मुद्दे को लेकर एसपी से मुलाकात की और फिर एसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है और जांच के आदेश कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को दे दिए हैं। पीड़ित लस्सी विक्रेता शाबू भाई ने इस संबंध में बताया। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। रात 11:30 के 11:15 बजे का टाइम था। ठीक है। तो एक गाड़ी आई ब्लैक, वो वाइट कलर की, वो व्हीलर, और हुडर बजा के बोले कि वो लस्सी दे दी। फिर हॉर्न बजाया, कहा कि वो आके गिलास दे देगी। तो मैं गया तो कहा लस्सी जमी हुई क्यों नहीं है। था तो लस्सी पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल लोग, तो रात को फ्रिज खोलेंगे तो जमेगी। तो बोले तो भी जानता नहीं है, पिए बहुत दोनों जने। और उतरने के बाद फोटो मेरा लेते रहे। तो आते भी इधर को आ गए। आने के बाद यहाँ पर उन्होंने सिर में 25 मारे हाथ से पहले। अच्छा। मेरी आँख फाइलिंग काफ़ी हो गई थी, रात बंद हो गई रात। अब उसके बाद में फिर इधर चले गए दूध वाले के यहाँ। अच्छा। उनको माउजर निकाल के पैपन की नहीं करते, माउजर निकाला रुपये वाले ने। फिर उसके बाद मैंने शेड गिरा दिया था। फिर दुकान खोल के अंदर दूध गए। फिर उठा के इन्होंने 50-60 मार दिए इन्होंने। दिखाइए कहाँ फिर क्या हुआ? फिर बताइए आप, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इत्तेफाक से मैंने फ़ोन करा इनको, यहाँ अच्छा। तो उनके साथ में लेडीज़ थी। अच्छा। मैंने वो सिंगल भाई का नाम लिया। मैंने आया क्या हारून भाई आपके थाने के अंदर है, उनका भतीजा हूँ। अच्छा। उनका नाम है अब्दाल। सोशल मीडिया पर आए दिन मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें गुजरात की एक महिला पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की है। इस महिला पुलिसकर्मी ने रेगिस्तान की तपती गर्मी में एक बुजुर्ग महिला को
5 किलोमीटर तक अपने कंधे पर बिठाकर घर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक यह बुजुर्ग महिला गुजरात के कच्छ में एक मंदिर में मुरारी बापू की राम कथा सुनने आई थी। गर्मी की वजह से वह बेहोश हो गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने मानवता का सच्चा उदाहरण देते हुए बुजुर्ग महिला की मदद की और तेज गर्मी होने के बावजूद 5 किलोमीटर तक पैदल बुजुर्ग महिला को अपने कंधों पर बैठाकर सकुशल घर पहुंचाया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद महिला पुलिसकर्मी की लोग देश भर में जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुद राज्य के गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर महिला पुलिसकर्मी के काम की सराहना की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करते समय बैटरी फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विजयवाड़ा के सूर्यपेट के शिव कुमार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। बीती रात बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्ज करने के बाद उनके परिवार को नींद आ गई, लेकिन शनिवार की सुबह अचानक बैटरी फटने से घर में आग लग गई। शिव कुमार के साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। उनकी पत्नी की हालत नाजुक है। पंजाब सरकार ने फीस बढ़ाने वाले 720 निजी स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इनमें से कुछ स्कूल पाठ्य पुस्तक और वर्दी खरीदने के लिए अतिरिक्त दुकानों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं दे पाए हैं। 30 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि नहीं करने के आदेश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि माता पिता और उनके बच्चों को विशेष दुकानों से किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। हालांकि कुछ स्कूलों ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कानूनी तौर पर उन्हें सालाना 8% फीस बढ़ाने की इजाजत है। फीस वृद्धि को लेकर सरकारी फरमान को दरकिनार करते हुए स्कूलों ने सरकार के निर्णय को अभी भी लागू नहीं किया है। पंजाब के कई हिस्सों से फीस बढ़ोतरी को लेकर अभी भी शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद सरकार ने 720 निजी स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश पारित किए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। क्रिश्चियन कम्युनिटी के मिशन यात्रा समारोह के अवसर पर यादलापुर में निकाली गई रैली। मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और डीएसपी सतीश कुमार रहे उपस्थित। आंध्र प्रदेश में बुरी आत्माओं के डर से घरों में बंद हुए ग्रामीण, फिर पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र में दीवार और फर्श की टाइलों से निकले करोड़ों रुपए। आंगाड़िया कारोबारी के दफ्तर पर जीएसटी टीम का छापा। बुजुर्ग को कंधे पर बिठाकर 5 किलोमीटर तक चली महिला पुलिसकर्मी। वायरल तस्वीर ने जीता लोगों का दिल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।